नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे कबीले वालों के साथ मिट्टी के राक्षसों को ढूंढने चल पड़े। वो लोग जंगल के रास्ते निकल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद नागरानी मनसा को किसी खतरे का अंदेशा हुआ। रुक जाओ नागराज, कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक मिट्टी का राक्षस लपक कर सामने आया और उसने सिम्बा को पकड़ लिया। तुम दोनों नाग नागिन इन कबीले वालों को बचा नहीं सकते। हमारे रहते हुए इन कबीले वालों को कोई नहीं बचा सकता। हम इन सबको मार देंगे। तुमने अब तक बहुत सारे कबीले वालों को मारा है, पर आगे किसी को नहीं मार सकते। अब हम लोग मौत बनकर तुम सारे राक्षसों के सिर पर मंडरा रहे हैं। तुम्हारी गलतफहमी है। तभी नागराज रुद्र अपनी पूंछ से मिट्टी के राक्षस को धर लेते हैं और सिम्बा मिट्टी के राक्षस की चपेट से मुक्त हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बता, तेरा राजा कहाँ रहता है? अगर तूने मुझे उसका पता बताया तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। पूरब की ओर विशाल पेड़ के नीचे एक गुफा है, उसी में हमारा राजा रहता है। पर वहां तक तुम जिंदा पहुंच नहीं पाओगे, वो तुम्हें पहले ही मार देगा। वो हम देख लेंगे। नागरानी मनसा ने वायु प्रहार किया और वो राक्षस तहस नहस हो गया। हमें पूरब दिशा में चलना है। सभी लोग पूरब की दिशा में चले गए। कुछ दूर जाते ही कुछ कबीले वाले मिट्टी के दलदल में फंस जाते हैं। नागराज बचाइए, हमें बचाइए। हम नीचे जा रहे हैं, हमें बचाइए। कबीले वालों का आधा शरीर जमीन में धंस चुका था। नागराज रुद्र ने फुर्ती से अपनी पूंछ लंबी करके सभी कबीले वालों को उसमें लपेट लिया और सभी को दलदल के बाहर खींच लिया। ये दलदल तो हमें मार ही देता। कितना खतरनाक है ये। आगे शायद और खतरा हो, हमें उचित नहीं लग रहा है। नागराज, कबीले वाले अपने कबीले में ही सुरक्षित रहेंगे। इन्हें हमारे साथ आगे नहीं आना चाहिए। हाँ सरदार, नागरानी सही कह रही है। आप सभी का कबीले लौट जाना ही सही रहेगा। आप लोग कृपया करके कबीले लौट जाइए। हम नहीं चाहते कि और कोई दुर्घटना हो या किसी और की मृत्यु हो। नागराज, हमारी मृत्यु तो पहले ही हो जाती। ये तो आप दोनों का कृपा है जो सारे कबीले वाले अभी तक जीवित हैं। हाँ नागराज, हम आपका साथ देना चाहते हैं, चाहे फिर हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। नहीं सिम्बा, तुम सबका जीवन अमूल्य है। हमने आप सबकी जान नहीं बचाई, भोलेनाथ ने बचाई है और उन्होंने राक्षसों से लड़ने के लिए हमें चुना है और हम वो कार्य पूरा करेंगे ही। हम अवश्य विजयी होंगे। कृपा कीजिए, लौट जाइए। ठीक है नागराज नागरानी, हम सारे कबीले वाले कबीले में आप दोनों का इंतजार करेंगे। कबीले वाले कबीले चले गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपना सफर पूर्व की ओर जारी रखा। कुछ देर पूर्व दिशा में चलने के बाद उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे गुफा दिखती है। नागराज, वो देखिए, गुफा मिल गई। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गुफा में चले जाते हैं और गुफा अपने आप बंद हो जाती है। नागरानी, कहीं से भी हमला हो सकता है। नागराज, किसी की हंसी की आवाज आ रही है। हाँ, देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। गुफा के अंदर जाते ही सारी गुफा की दीवारों में चिपचिपी मिट्टी लगती है। सारी चिपचिपी मिट्टी राक्षस का रूप ले लेती है और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करते हैं। पर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे मिट्टी के राक्षस को वायु प्रहार से तितर बितर कर देते हैं। सारे मिट्टी के राक्षस धूल बनकर उड़ जाते हैं। एक मिट्टी का राक्षस नागराज रुद्र के पीछे से हमला करता है। तू हमारी गुफा में हमें मारेगा। नागराज अपनी पूंछ से उसे जकड़ लेते हैं और अपने वायु प्रहार से उस राक्षस का वध कर देते हैं। हमें इस हंसी को ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार आवाज का पीछा करते हुए मिट्टी के राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। मिट्टी के राक्षसों के राजा का शरीर इंसानों जैसा था, पर सर छिपकली का था और इस गुफा के भीतर ऊपर नीचे सभी जगह दलदल की चिपचिपी मिट्टी लटक रही थी। यही है वो राजा
नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देख मिट्टी के राक्षसों का राजा और जोर जोर से हंसने लगा। दीवारों पर चिपकी चिपचिपी मिट्टी धीरे धीरे राक्षसों का रूप ले लेती है और ये राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर प्रहार करते हैं। सारे राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को मिलकर दबा देते हैं। ये दृश्य देख मिट्टी के राक्षसों का राजा जोर जोर से हंसने लगता है। नागराज और नागरानी वायु प्रहार करते हैं। राक्षस तितर बितर होने लगते हैं। लगता है तेरे अलावा बाकी सब मर गए। अभी तेरी यह हंसी बंद होगी। नागराज रुद्र राक्षस के राजा की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के राजा ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और धरती में लंबी दरार आ गई। नागरानी मनसा दरार में गिरने ही वाली होती हैं कि नागराज रुद्र उन्हें अपनी लंबी पूंछ से बचा लेते हैं और फिर दोनों मिलकर वायु प्रहार करते हैं। पर मिट्टी का राक्षस टस से मस नहीं हुआ। नागरानी मनसा सारे प्रहार उपयोग करती हैं। मिट्टी के राक्षस को कुछ नहीं होता है। जल, बिजली, वायु। नागराज, उसकी शक्तियां उस छड़ी में है, हमें वो छीनना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दोनों की शक्तियां जोड़ ली और दोनों ने मिलकर वायु का बवंडर बनाया। दोनों की शक्तियां मिलने से विशाल वायु बवंडर बनता है। नागरानी, आप प्रहार करती रहें, मैं वो छड़ी छीनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर शीघ्र कीजिए, मैं ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। नागराज रुद्र चुपके से मिट्टी के राजा की छड़ी छीन लेते हैं। वायु प्रहार खत्म होते ही मिट्टी का राजा अपने हाथ में छड़ी ना पाकर क्रोधित हो जाता है और नागराज पर हमला कर देता है। नागराज रुद्र उस छड़ी से उस पर प्रहार करते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मेरा अंत हो जाएगा। मिट्टी का राजा अपने घुटने पर आ जाता है और नागराज के सामने हाथ जोड़ता है। इसकी छड़ी के बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। इसकी सारी शक्तियां इसकी छड़ी में है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे मेरी छड़ी वापस दे दो, दे दो। छड़ी वापस पाकर ये फिर से वही करेगा, फिर से युद्ध के लिए सेना बनाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझ पर कृपा करो नागराज, कृपा करो। हमें इसे एक अवसर देना चाहिए नागराज। ठीक है नागरानी, मिट्टी के राजा, मैं तुझे तेरी सारी शक्तियां वापस दूंगा, पर मुझे 2 वचन चाहिए। पहला, तुम किसी भी इंसान या अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और दूसरा कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम मेरी सहायता करोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। नागराज रुद्र ने मिट्टी के राजा को उसकी छड़ी लौटा दी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले की ओर चलने लगे। दोनों को देख कबीले वाले खुश हो गए। अब से कोई नहीं मरेगा, आप लोग बेझिझक जंगल में घूम सकते हैं। वो मिट्टी के राक्षस आपका कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज इस कबीले में कोई भी जीवित नहीं होता। कबीले वाले खुश थे और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले वालों की खुशियों का कारण थे। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें और भी राक्षसों को हराना है। विजयी भव। नागराज रुद्र की जय, नागरानी मनसा की जय। फिर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अगले दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तैयार थे। अब कैसे दुश्मन मिलेंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, नागराज रुद्र।